हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निशांत कतीरा वेलकमिंग यू ऑन दिस चैनल। कैसे हो सब लोग। आज हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से सीखना है और इस चैप्टर के फुल मार्क्स लेने हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाई बट मेनी स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस चैप्टर इज वेरी हार्ड। बहुत हार्ड लग रहा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को, पता नहीं क्यों। सारे सम्स इजी हैं। 2 साल पहले जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तब इस चैप्टर में कुछ कुछ सम्स हार्ड होते थे, आई एक्सेप्ट। ओके, लेकिन अब 2 साल में सिलेबस रिड्यूस हो गया है, सारे हार्ड सम्स निकल गए हैं। जो भी सम्स हैं सब सम्स बहुत इजी है और सभी स्टूडेंट्स को इजीली समझ में भी आ जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना है हमें, नेगेटिविटी को दूर कर दो। चैप्टर पूरा इजी है, फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे सारे वीडियोस देखने हैं और नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वीडियो देख के आपको सब नहीं आ जाएगा, शायद समझ में सब कुछ आ जाए लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लिख के प्रैक्टिस करनी है। ओके, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिनमें इस चैप्टर में आने वाले सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ऊपर ऊपर से सबकी इंफॉर्मेशन हम लेंगे और आपको पता चलेगा कि चैप्टर में क्या कुछ है। अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने अच्छे से देख लिया पूरा तो आगे जाके जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर का नाम है। इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x + 3y = 5। ओके, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप अल्फाबेट के दो लेटर्स देख सकते हो, एक है x और दूसरा है y। जब कोई इक्वेशन में अल्फाबेट के लेटर्स होंगे उसे हम वेरिएबल्स कहेंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, मतलब टू वेरिएबल्स। चैप्टर में भी है, देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, फिर लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन इज 1, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो x के और y के ऊपर कुछ नहीं है तो हमें 1 समझ लेना है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन हुआ। ओके, अब क्या बचा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लियर हुआ। अब पेयर, पेयर मतलब पूरे चैप्टर में सभी सम्स में दो इक्वेशंस होंगे, ये इक्वेशन 1 और इसी तरह से 5x - 7y = 10, ये इक्वेशन 2। ऐसे रैंडमली लिखा है मैंने, लेकिन सभी सम्स में दो इक्वेशन होंगे, मतलब इस चैप्टर का नाम हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट के लेटर्स, लीनियर मतलब 1 पावर, पेयर मतलब दो इक्वेशन होंगे उसे हम पेयर कहते हैं। सब कुछ क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब ये जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं इन्हें हमें सॉल्व करना होगा, मतलब x और y की वैल्यूज निकालनी होगी, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे पूरे चैप्टर में। ओके, तो सॉल्यूशन के लिए हमें 3 मेथड्स दी गई हैं इस चैप्टर में। पहले 4 मेथड थी, कौन सी थी फोर्थ मेथड वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन देर आर 3 मेथड्स राइट नाउ इन दिस चैप्टर टू सॉल्व एनी पेयर ऑफ linear equations. First method is graphical method, second is substitute method and third is elimination method. ये second और third method most important है एग्जाम में। मेरे हिसाब से सारे सम्स इन दोनों मेथड्स में ही होंगे। ग्राफिकल मेथड के चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इस मेथड को भी। और 2 साल पहले जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तब एक और मेथड थी जिसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी इजी थी। ओके, फिलहाल हमें ये 3 मेथड्स पढ़नी है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ग्राफ होगा जिसपे हमें प्लॉटिंग करनी होगी और सॉल्यूशन निकालना होगा। कैसे करेंगे, चलो एक एग्जांपल के साथ हम पढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो फ्लैशबैक में जाइए आप, 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, 4th चैप्टर, याद है ना आपको? 4th चैप्टर में हमें सॉल्यूशन निकालने थे। कैसे करते थे हम? देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते थे और 3 या 4 सॉल्यूशन हम फाइंड करते थे। ओके, यहाँ पे हमें 2 ही सॉल्यूशन चाहिए। याद आ रहा है कुछ? ये सब 9th में कर रहे थे हम। अब x के लिए कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। एनी नंबर यू कैन टेक एज अ वैल्यू ऑफ x, लेट्स टेक 0। ओके, अब ये इक्वेशन हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x की जगह पे 0 रखना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 का तो कोई मतलब नहीं है, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 5। ये एक सॉल्यूशन मिला। फिर अगेन x के लिए कोई और नंबर ले लो, आपकी मर्जी, एक ले लेते हैं, चलो। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, प्लस वाई पीछे जाएगा माइनस, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने सब कुछ फाइंड किया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बॉक्स बनाएंगे, x एंड y। x की जगह पे सबसे पहले कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी, 0 लेते हैं, चलो। माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, ये माइनस वाई की वैल्यू मिली, इसीलिए y की वैल्यू -3 होगी। अगर x 0 है तो y हमें -3 मिलेगा। इसी तरह x की वैल्यू 1 लेते हैं, +1 पीछे जाएगा -1, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। सिंपल था सब कुछ। बस अब ये जो बॉक्स में हमें सॉल्यूशन मिले हैं उसे हम ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, 0 और 5, x की जगह 0 और y की जगह पे 5, कहाँ पे प्लॉट होगा? यहाँ 0 है। x अगर 0 है तो y हमें 5 चाहिए, x 0 तो y 5 यहाँ। ओके, और अगर x 1 है तो y 4, x 1 एंड y 4 यहाँ पे मिला। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है उसे भी हम प्लॉट करेंगे। अगर x के ऊपर 0 है तो y की वैल्यू -3, x 0, ये x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -3 यहाँ पे, और x एक्सिस पे 1 तो y एक्सिस पे -2, x1 एंड y -2, x एक्सिस पे 1 ये रहा, y एक्सिस पे -2 ये रहा, दोनों यहाँ पे मीट होंगे। बस अब इन दोनों पॉइंट्स में से हमें एक लाइन पास करवानी है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट हमारा फाइनल आंसर है। दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो। x के ऊपर 4 और y के ऊपर 1, मतलब पॉइंट कौन सा हुआ हमारा? ये वाला। ये पॉइंट के
कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले हमें x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखना है। x का कोऑर्डिनेट है 4 एंड y का कोऑर्डिनेट है 1। तो 4 and 1 is the final answer of this sum. आंसर 4 and 1। सिंपल सी मेथड है, ग्राफिकल मेथड। दो इक्वेशंस दिए होंगे इस तरह से, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज, दो वैल्यूज चलेंगी। x के लिए एज्यूम करना है, y की वैल्यू मिल जाएगी छोटा सा सम सॉल्व करके। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए भी x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है और इन वैल्यूज को हमें ग्राफ में प्लॉट कर देना है। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट को हम अपना आंसर समझेंगे, वो है हमारा सॉल्यूशन। सिंपल, आगे बढ़े। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लाइंस इन ग्राफिकल मेथड्स। लाइंस किस टाइप की होंगी? There are three types of lines in this chapter. First one is intersecting line. Intersecting line मतलब एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा फाइनल आंसर। ओके, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वी विल गेट वन सॉल्यूशन व्हेन देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर। इसी तरह पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब एक लाइन इस तरह से जाएगी, दूसरी लाइन भी इस तरह से जाएगी, चाहे वो ऐसे हो या वर्टिकल हो या फिर ऐसे क्रॉस में भी हो सकती है। अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइनें हैं तो वो पैरेलल लाइनें एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ओके, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप याद रखो इसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं और पैरेलल लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। फिर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये फर्स्ट लाइन, इसके ऊपर ही अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, on the same line if we draw one more line, then both these lines are called कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर दूसरी, और लाइनें आपको पता है राइट साइड भी इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेंगी, लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेंगी, तो इस कोइंसिडेंट लाइंस के हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। क्लियर? कोइंसिडेंट लाइंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर द रेशियोस। अब ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है। फिलहाल टेबल हम देख रहे हैं लेकिन कम समझ में आएगा, लेकिन इसके बाद ही तुरंत हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी समझेंगे तो आपको सब कुछ 100% समझ में आ जाएगा। तो जुड़े रहना है आपको, सिर्फ सब कुछ अभी एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है, तो ये सब कुछ आसान है। चलो रेशियोज कंपेयर कैसे करेंगे? देयर आर थ्री कंडीशंस फॉर दिस। फर्स्ट वन इज इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये a1 a2 b1 b2 क्या है बताता हूं मैं। ओके, कोएफिशिएंट्स हैं, कैसे मिलेंगे जब हम ये एग्जांपल करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो a1 और a2 का रेशियो एंड b1 और b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुए तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस पता है ना कैसी होंगी? इस तरह से। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। देखो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन मिल रहा है
चाहे एक मिल रहा है या इनफाइनाइट मिल रहा है या एक से ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो लाइनें एक दूसरे से कंसिस्टेंट होंगी। अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट लाइन है, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड कंडीशन है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन तीनों के रेशियोज का आंसर सेम मिलेगा। एट दैट टाइम कोइंसिडेंट लाइनें मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइनें अभी हमने पढ़ा, एक के ऊपर दूसरी लाइन, और लाइन है तो इनफाइनाइट तक आगे बढ़ सकती हैं दोनों साइड। मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये एक लाइन, सपोज ये हमारी लाइन थी M और ये लाइन थी N, ये वाली लाइन है M, इसके ऊपर ही ये वाली लाइन N, तो कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं मतलब दोनों लाइनें, दोनों इक्वेशन एक दूसरे से कंसिस्टेंट होंगे। सिंपल है। और थर्ड कंडीशन, इफ A1/A2 एंड B1/B2 आर इक्वल, दोनों का रेशियोज का आंसर सेम आया, लेकिन C1/C2 का जो रेशियो हमने निकाला, जो आंसर मिला, वो इन दोनों से अलग आया। A1/A2 and B1/B2 are equal but C1/C2 is not equal। at that time हमें पैरेलल लाइनें मिलेंगी, ये लाइन M और ये लाइन N। पैरेलल लाइनें एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, मतलब नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ही नहीं है तो दोनों लाइनें एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब दोनों इक्वेशन भी इनकंसिस्टेंट होंगे। ये टेबल याद रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ, फिर वो 1 मार्क में ही क्यों ना हो, 2 मार्क 3 मार्क में भी ये सब कुछ आ सकता है। तो मोस्ट आईएमपी है, कुछ भी नहीं है इसमें और इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। शायद कम समझ में आया होगा, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और ये पूरा टेबल फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले there are 3 sums you can see on the board. First sum, x minus 2y is equal to 0, first equation, and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0, ये second equation। अब आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या है, तो ये पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले A1 मतलब x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब x के आगे जो नंबर रहता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में देखना है, और A2 मतलब x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में। तो A1 होगा 1, आगे कुछ नहीं है तो 1, A2 होगा 3। क्लियर। इसी तरह से B1 एंड B2, B1 मतलब y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -2, आगे माइनस है तो कंसीडर करनी है, भूलना मत। और B2 मतलब सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4। और C1 एंड C2, C1 मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है मतलब 0, और सेकंड इक्वेशन में -20। अब रेशियोज निकालेंगे हम। सबसे पहले A1/A2, A1/A2 1/3 इजी था। अब B1/B2 -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर -1/2। अब देखो यहाँ पे A1/A2 का रेशियो का जो आंसर मिला 1/3, वो B1/B2 के आंसर से डिफरेंट है। मतलब अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो C1/C2 करने की कोई जरूरत नहीं है। करोगे, फाइंड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा अगर इन दोनों का आंसर डिफरेंट मिला तो। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है तो ही हम C1/C2 तक जाएंगे। ओके, फिलहाल दोनों का आंसर अलग है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? देखो, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइनें मिलेंगी, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन एक दूसरे से कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर? अब सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन
चलो अब नेक्स्ट वन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, A1 अपॉन A2 क्या होगा? डायरेक्ट कर रहे हैं, ये लिख नहीं रहे, ठीक है, डायरेक्ट चलो। A1 अपॉन A2, A1 मतलब x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 और A2 x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 4, कट हो रहे हैं तो करना है हमें 1/2। नेक्स्ट B1 अपॉन B2 3/6 1/2। देखो यहाँ पे A1 A2 और B1 अपॉन B2 के आंसर सेम है, मतलब आगे बढ़ना है, C1 अपॉन C2 भी फाइंड करना है। अगर ये अलग अलग होते थे तो हम C1 अपॉन C2 नहीं करते, जिस जिस तरह से इसमें किया था हमें। ओके, C1 अपॉन C2 -9 अपॉन -18, माइनस माइनस कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। तो तीनों इक्वल हुए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन हो रही है मतलब क्या होगा? देखो, we will get coincident lines and coincident lines have infinitely many solutions and both are consistent to each other. So we will get coincident lines which have infinitely many solutions. Chalo, third one, we are having two equations. Let's find A1 upon A2 1/2, then B1 upon B2 2/4, कट हो रहा है 1/2, एंड C1 अपॉन C2 -4 अपॉन -12, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 जा 4 3 जा। तो C1 अपॉन C2 का आंसर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 से अलग है, मतलब हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 आर इक्वल, बट C1 अपॉन C2 इज डिफरेंट, नॉट इक्वल। अगर इस तरह से हमें रेशियोज मिल रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है? थर्ड वन। और इस कंडीशन में हमें कैसी लाइनें मिलेंगी? पैरेलल लाइनें। पैरेलल लाइनें तो इंटरसेक्ट करती नहीं है, मतलब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा देन बोथ लाइन्स आर inconsistent to each other, therefore we will get parallel lines. अब मुझे लग रहा है सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आपको अच्छे से सब कुछ सिखाने की, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्स्टिट्यूट मेथड, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। बस ये सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन दोनों मेथड्स बहुत इजी है और सम्स भी इसी मेथड्स के आएंगे। चलो देख सकते हैं, हम दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करना है, एक सम सॉल्व करेंगे हम, जिससे आपको पता चल जाएगा। सब्स्टिट्यूट मेथड में सबसे पहले दोनों इक्वेशन में से कोई एक को हमें सिलेक्ट करना है, हमारी मर्जी, कोई भी इक्वेशन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब अकेला करना है, और y को हमें इज इक्वल टू के पीछे भेज देना है। तो -y अगर पीछे जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो ये हमें क्या मिली? x की वैल्यू मिली 3 + y, जिसे हम इक्वेशन 3 नाम देंगे। x की वैल्यू 3 + y। अब x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में तो नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड में से ही तो x की वैल्यू हमें मिली है, इसीलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1, x + y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या थी? 3 + y, जहां पे x है वहां पे 3 + y लिखेंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे, y इज इक्वल टू 5। अब y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड रहने दो, और कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर होता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं,
कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड लेके आना है, तो 3 पीछे जाएगा -3, y प्लस वाई 2y, 5 माइनस 3 2, 2 जाएगा नीचे, 2 1 जा 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अब ये तो y की वैल्यू मिली, x की भी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सॉल्यूशन मतलब x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था? x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, y की वैल्यू है 1 और 3 प्लस वाई 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, सम ओवर। सबसे इजी मेथड सब्स्टिट्यूट मेथड। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन मैंने ग्राफिकल मेथड में भी लिया था और तब आंसर क्या था देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तब भी आंसर 4 एंड 1 था, मतलब आगे वाला नंबर x की वैल्यू है, पीछे वाला नंबर y की वैल्यू है, तो x 4 y 1। यहाँ पे भी देखिए x 4 y 1। कोई भी मेथड से अगर आप सम करोगे आंसर आपको सेम मिलेगा। मेथड्स डिफरेंट हैं लेकिन सब मेथड्स इजी है। क्लियर? अब नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। सम हम यही लेंगे, आंसर भी सेम मिलेगा हमें लेकिन मेथड अलग होगी। और सबसे इजी मेथड अगर कोई है इस चैप्टर में तो एलिमिनेशन मेथड है। एग्जाम में आपको नहीं कहेंगे कि कौन सी मेथड यूज करनी है। कई बार ऐसा होता है आपको नहीं बताएंगे कि ये मेथड के साथ सम कीजिए, तो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। तो आप अगर इस मेथड से सम करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और इजीली आप कॉन्फिडेंस से सम भी कर पाओगे। ओके, लेकिन अगर आपको कहा है सब्स्टिट्यूशन से करो तो फिर वही मेथड करनी है। ओके, चलो दो इक्वेशंस हमारे पास है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कट कर देना, कैंसल करना। तो यहाँ पे हम x को भी कट कर सकते हैं और y को भी कट कर सकते हैं, हमारी मर्जी किसे कट करना है। इस सम में हम दोनों को इजीली कट कर सकते हैं। देखो x x कट हो जाएंगे, y y भी कट हो जाएंगे, लेकिन कट तभी होंगे जब ऑपोजिट साइनें होंगी, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तभी कट होंगे। x फर्स्ट इक्वेशन में प्लस है, सेकंड इक्वेशन में भी प्लस है, ये माइनस की साइन तो y के लिए, तो दोनों x प्लस वाले हैं, मतलब अभी डायरेक्ट कट नहीं हो सकते। ओके, और y यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों कट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम y को एलिमिनेट करेंगे। अगर x को एलिमिनेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, हार्ड नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो ये प्लस y माइनस y एलिमिनेट हो गए, कट हो गए। अब प्लस एक्स एंड प्लस एक्स 2x एंड 5 प्लस 3 8, 2 जाएगा नीचे, x की वैल्यू क्या मिली 4। अब x की वैल्यू हमें दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट करनी है। ज्यादातर हम प्लस के साथ ही जाएंगे, अगर माइनस के साथ गए आंसर मिल जाएगा लेकिन गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अगर शायद आप साइन की मिस्टेक कर डालो, स्पेशली वीक स्टूडेंट्स, तो आई विल से प्लीज गो विथ equation in which there is a plus sign. Putting value of x in equation 1, x plus y is equal to 5, x की जगह 4 लिखना है, y is equal to 1। देखो 4 and 1, यहाँ पे भी 4 and 1 था, तो एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर y को एलिमिनेट नहीं करना है, हमें x को एलिमिनेट करना है, तो वो भी आपको करके दिखा देता हूं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले हमें दोनों ऑपोजिट साइन है चाहिए। फिलहाल दोनों साइन है प्लस है,
अगर ऑपोजिट साइन करनी है तो सेकंड इक्वेशन में सबकी साइन चेंज कर दो। ये प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और प्लस 3 माइनस। अब जो नई साइन है ना उसे ही हमें कंसीडर करना है, वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पुरानी साइन को भूल जाइए। तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हुआ, कट हुआ, एलिमिनेट हुआ। y प्लस वाई, माइनस नहीं प्लस वाली साइन इंपॉर्टेंट है, 2y, 5 माइनस 3 2, 2 1 जा 2, y इज इक्वल टू 1। देखो y की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4। सबसे आसान मेथड एलिमिनेशन मेथड है। तो इस तरह से हमने तीनों मेथड पढ़ ली इस वीडियो में, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। पूरा चैप्टर इजी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है और लिख के प्रैक्टिस करनी है तो हमें सब कुछ आ सकता है, फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं और एग्जाम में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहना आप। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द बेस्ट।